आए मैं देखना है बार। हम लोग नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ये पढ़े थे बेसिक चीज कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का अपने पास 3 मेथड है: इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन। उसके अलावा हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास तक सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी। सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी जो था, मतलब इनकम जो था, वो बेसिकली हम लोग 2 टीयर और 3 टीयर में दोनों में पढ़ लिए थे। दोनों ग्रुप से पढ़ा भी होगा शायद। उसके बाद हमको आज जो पढ़ाना है वो है प्रैक्टिकल टॉपिक्स बस। मतलब नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल्स आता है, क्वेश्चंस इस तरीके का। देखो, ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आता है इस तरीके का। ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बहुत परेशान करेगा तुमको, तो हम तुमको बता देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से तुम्हारा कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू तुमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो आप टॉपिक को समझते हैं पहले बार। तुमको एक चीज बताते हैं पहले, देखो एक बार। तुमको यदि न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है उसके पहले 2-3 चीज बताते हैं। तुमको यदि नेशनल इनकम यदि हम बात करें ना, नेशनल इनकम, यदि हम नेशनल इनकम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये 4 पैरामीटर से निकल के आता है। मतलब हम जो भी चीज लिखेंगे उसके अंदर में 4 चीज लिखने वाले हैं। यहां से देखते हैं, कितना चीज बताओ। ये पहला जो चीज होगा, या तो वो ग्रॉस हो सकता है, या तो वो नेट हो सकता है। दूसरा भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो डोमेस्टिक हो सकता है, या तो वो नेशनल हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत इजी तरीके से तुमको बताएंगे कोई फॉर्मूला को याद करने। जीडीपी तुमने पढ़ा है स्कूल स्कूल में, जीडीपी, एफसी, एमपी, सब पढ़ा है। ये जो है ना, ये हमेशा प्रोडक्शन है। और ये जो है, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट और सेकंड पार्ट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। 4 फैक्टर है, ध्यान से देखना है। इसका मतलब कि यदि हम नेशनल इनकम को काउंट करें, मतलब नेशनल इनकम को मेजर करें, तो मेजर करने के लिए मेरे पास पहला निकल के आता है जो मेजरमेंट है, वो आएगा जीडीपी। जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट। दूसरा निकल के क्या आ सकता है? जीडीपी, जीडीपी, और क्या आएगा? मार्केट प्राइस। ठीक, थर्ड। बंद कर दे भाई। नेक्स्ट क्या हो सकता है बताओ? जी एन पी, फैक्टर कॉस्ट। चौथा क्या हो सकता है? जी एन पी, मार्केट प्राइस। समझ पा रहे हम कैसे लिख रहे हैं? जी एन पी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है बताओ, खुद से बताओ। एन डी पी, फैक्टर कॉस्ट। एन डी पी और फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है बताओ? एन डी पी, मार्केट प्राइस। एन एन पी, फैक्टर कॉस्ट। एन एन पी, मार्केट प्राइस। समझ गए? इतना पैरामीटर हो सकता है तुम्हारा एक नेशनल इनकम को मेजर करने का। ठीक है। और इसमें से इंपॉर्टेंट के वाइज यदि हम बात करें, तो इंपॉर्टेंट में तुम्हारा ये हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा और ये भी important। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में कि तुम्हारा एग्जाम में पूछ सकता है, बट तुम्हारा इतना मेजरमेंट हो सकता है। समझ के बात यहाँ पे। अब याद रखना, कोई भी हम फॉर्मूला तुमको ऐसे नहीं बताएंगे कि जीडीपी का फॉर्मूला ये है, जीएनपी का फॉर्मूला ये है, कुछ नहीं। तुम यदि इसके बीच, तुम यदि इसके बीच का यदि फैक्टर्स को समझ गया ना, कि क्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
तो अपने आप फॉर्मूला खुद से बना देगा। तुमको यदि हम बता दें कि डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे कंप्लीट करते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा। वैसे एफसी से एमपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो एडजस्टमेंट हम लोग सीख गए, तो सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग खुद से बना सकते हैं। और समझते हो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हम लोगों को यदि क्रॉस से कहां पे जाना है, नेट में जाना है। तो याद रखना यदि हमको ग्रॉस से नेट में जाना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। यदि हमको यहाँ पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में बताते हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जो हम लोग एक्चुअल अमाउंट पे करते हैं उसी को बोलते हैं ग्रॉस। लाइक सपोज ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप हम खरीदे मान ले 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट है। क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं तो हर साल इसका वैल्यू गिर रहा है, और आज इसका वैल्यू हो गया मान लेते हैं 90,000 रुपया। जो 60,000 था वो डेप्रिसिएशन था, मतलब ये जो 90,000 रुपया वो क्या है, नेट है। तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये लॉजिकली बताने का दरकार नहीं पड़ेगा हमको कि यदि ग्रॉस से नेट से यदि ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन में। हाँ, नेट ग्रॉस से नेट में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और नेट से ग्रॉस में जाना पड़ेगा तो प्लस। ये कॉन्सेप्ट कोई डाउट है तो पूछ लेगा अश्मित, पक्का। हम बोल क्या रहे हैं कि ग्रॉस से नेट में जाना पड़ेगा तो ये डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, ग्रॉस से नेट में जाएगा हाँ, माइनस करेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर है। ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने आ गया। आगे देखिए आप डोमेस्टिक से नेशन में कैसे कन्वर्ट, एक काम करें ना, कॉपी में पहले इतना तो बता लो। हेडिंग देना न्यूमेरिकल्स अंडर, चलो लिख लो साथ साथ देखो जल्दी से। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए या तो डेप्रिसिएशन से लेस करेंगे, और नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक। चलो आओ देखो, एक चीज और लिख लेते हैं कि पता है डेप्रिसिएशन को ना वो 3 अलग नाम से भी जानते हैं जो तुम्हारे बुक में लिखा रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। देख लो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोले, या फिर कंजम्पशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ एसेट्स बोले, एक और नाम है, नाम भूल रहा हूं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, याद आएगा तो बता देंगे। तो डेप्रिसिएशन का 3 नाम है, एक और नाम भूल रहे, बता देंगे वो, तो याद आएगा। यहां तक कोई डाउट है? मतलब तुमसे यदि हम पूछे एग्जाम्पल के लिए, बोर्ड पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, मान लो जीडीपी दिया हुआ है, मान ले 1 लाख रुपया, ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है मान लो 20,000 रुपया, तुमसे पूछ रहे हो एनडीपी बताओ, बता पाओगे? बोलो क्या होगा, सिंपल है। एनडीपी कैसे निकलेगा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, अपना आराम से निकल जाएगा। 1 लाख रुपया माइनस 20,000 रुपया इज इक्वल टू वॉट, 80,000 रुपया क्या है अपना एनडीपी। इसमें कोई डाउट है? यदि हम इसी एग्जांपल्स को दोबारा लिखे और हम कुछ इस तरीके का लिखे, ऐसा कुछ बोले हम कि एग्जांपल नंबर 2 है एनडीपी और जीडीपी तुमको निकालना है, निकाल पाओगे? तो जीडीपी कैसे निकलेगा बताओ, 1 लाख प्लस 20,000, आंसर क्या आ जाएगा? बोलो को डाउट है? मैं तुमको बोलना चाह रहा, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है।
दिक्कत क्या होता है, देखो नेशनल इनकम में ना दिक्कत क्या है, हम लोग जब पूरे फॉर्मूला को ना एक बार जब देखते हैं तो हार्ड लगता है कि क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, समझ में नहीं आता। हम तुमको सिंपल बोले कि जी देखना, पहले वाला कॉन्सेप्ट को हम बता दिए, इससे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना, सिंपल डेप्रिसिएशन को देखना और एड लेस जैसा तुमको सही लगेगा वैसा करना। समझ के बाद अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले समझना, अभी हम लोग पढ़ने वाले इस सेकंड वाला फैक्टर को, इस जीडीपी को, जो डी है ना, इस डी को यदि हम एन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फैक्टर करना पड़ेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या ये एफसी जो एमपी में कैसे कन्वर्ट होगा, बस ये पढ़ लेंगे तो पूरा हर फॉर्मूला बन जाएगा। समझ के बात यहाँ पे, तो देखते हैं। ये उतार लिया, अच्छा एग्जाम्पल उतार ले तो कॉपी में अच्छा रहेगा। उतार ले भाई, उतार ले, इजी लग रहा हमको पता है बट फिर भी उतार ले, बाद में रिवीजन में काम आएगा। से मेरा एक तो दोस्त था, मुझसे नया नया बाइक लिए थे, वो डेली जब भी मिले बाइक, चल वे बैठा, चल वे बैठा, उसके बाद बैठाए बार पहुंचाए थे एकदम वहां तक, मतलब वो हाफ पेंट में है एकदम, मोहल्ला में बैठा हुआ, उसको उठाया है, बाइक में बैठा, उसको लेके गए हैं तुम्हारा पालिका, उसके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, वहां पे उतारे हैं, बाइक चला के आ गए वहां से पैदल है, इसका कभी बाइक नहीं माना बेचारा। आओ देखते हैं बस। तो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट समझ लिए कि जीडीपी से ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी क्या सीखने वाले बताओ, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे जो। याद रखना, डोमेस्टिक का मतलब पहले क्या होता है बताते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है, सपोज हम कितना पैसा कमाते हैं, बच्चों से कितना फीस लेते हैं, वो मेरा डोमेस्टिक इनकम हुआ। बट मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है जो कि आउट ऑफ इंडिया का है और हम पढ़ा यहीं से रहे, तो उससे मेरे को जो फीस मिल रहा है ना, वो मेरा, उसको कहा क्या आ जाएगा बताते हैं, इसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्या बोलते हो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो आया ना, इसको यदि हम लोग ऐड कर दे तो डोमेस्टिक से क्या में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, नेशनल में। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से ये निकल के आया कि सर हमको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसको NIFA बोल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा बताओ, मतलब तुमको ये समझ में आया, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना पड़ेगा तो NIFA को जोड़ना पड़ेगा, और NIFA को लेस करना पड़ेगा जब हम लोगों को नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे NIFA का मतलब क्या होता है समझ ले, पहले समझ लो उसका बताना। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब क्या हुआ, देखो नेट का मतलब ही क्या होता है, हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में बहुत सारे सामान इंपोर्ट होता होगा और इंडिया से बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट होता होगा। तो जितना एक्सपोर्ट हुआ और उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दो, जो भी अमाउंट निकल के आया उसे क्या बोलेंगे बताओ, NIFA। हम बोल सकते हैं क्या, नेट इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट। इससे यदि हम लोग लेस कर दें तो नेट इनकम फ्रॉम, नेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम इंपोर्ट, जो निकल के आए क्या बोलेंगे बताओ, ये NIFA बोलेंगे। कॉपी में डाल लेना। बोलो बोलो, कोई डाउट है, हमसे अच्छा तो वो पढ़ा रही है ना। हमको कोई बोला, तो इसे नोटिस किया तो क्या बोला, सर एक बात बोले उसका पॉज नहीं लिया, तो बोलने लगा। जो भी हो हमको क्या और इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और यहां तक हो गया, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले समझ लो उसका बताना। मान लो
एग्जाम्पल में कुछ ऐसा है कि जीडीपी तुमको सेंस में दिया हुआ है 1 लाख रुपया, और इसमें तुमको दिया हुआ है कि NIFA जो है वह है मान लो 30,000 रुपए का। तुमसे पूछ रहा है बताओ GNP क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है NNP क्या होगा। निकाल पाओगे? दोनों क्वेश्चन पूछा है, एकदम आराम से करो। इसमें कोई डिफरेंसेस है? ग्रॉस ग्रॉस तो एकदम सेम है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं। एक मिनट सॉरी, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया था ना। अब हम इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं GNP, तुमसे पूछ रहे GNNP। दो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, निकाल पाओगे? करो। चलो, आई थिंक तुम लोगों को हो गया होगा। हाँ हाँ, सबसे क्लीन इसमें 10,000 दिख रहा है। इसके यदि सॉल्व करे तो हमको यदि GNP निकालना है, जिसको भी नहीं समझ में आएगा बोर्ड पे ध्यान देगा, समझ में आएगा। देखो GNP तुमको GDP से निकालना है क्या? GNP तुम देखोगे तो यहाँ पे भी ग्रॉस है, यहाँ पे भी ग्रॉस है। इसका डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे D है, यहाँ पे N है, मतलब कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। बस खाली एक चीज को जोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। मतलब कि GNP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लाख प्लस 30,000 को ऐड कर दे तो आ जाएगा कितना रुपया? आई थिंक सबका राइट होगा यहाँ। यदि हमको NNP निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि G को N में कन्वर्ट करना है, राइट। इसका मतलब क्या करना है कि ग्रॉस को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन से पहले लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब इससे हमको पहले डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस 10,000, और क्योंकि एन ये डी को भी एन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कि इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। बोलो क्या? 30,000। 30,000 तो कितना आंसर आएगा बता दो? 1 लाख। हाँ हाँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत तरह बन सकता है, एक फॉर्मूला इसमें भी निकल सकता है। देखो, बोल सकते हैं क्या, GNP जो आया था उसे क्या कर दिया, देख ली। तो GNP से क्या कर दिया बताओ? NP बना, इसको बस खाली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, बोल भाई समझ में आया? पक्का? तो इसको क्या समझा? इसको तुम ऐसे से बोल रहे हो? अच्छा, इसको हाँ बोलो। आगे देखो, एक और एग्जांपल लिखते हैं। मुझे बताना मत। NDP दिया हुआ है, NIFA दिया हुआ है, GNP और NNP निकालना है। निकाल के दिखाओ। मेहनत कर, बहुत हेल्प होगा। हाँ देखो, देखो सबसे पहले यदि हम बात करें GNP के बारे में, हमको N से G में जाना है। इसका मतलब कि नेट से ग्रॉस में जाना है। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। तो पहले तो हम कर देते इसको 1 लाख रुपया प्लस 30,000 रुपया, 10,000 प्लस 10,000 रुपया। अच्छा, ये N से G में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, D है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना, मतलब कि और क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 30,000 और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब आ गया 1,40,000। किसी का रॉन्ग हुआ? एकदम हाथ उठाओ, एकदम बिंदास। क्या रॉन्ग हुआ था? अब आते हैं NNP करते हैं। N है और N है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। हमको D को N में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि हम 1 लाख लिख दे
और एन डी को एन में कन्वर्ट करना, मतलब कि डोमेस्टिक को नेशनल में जाना है, मतलब ऐड करना पड़ेगा एनआईएफए को। कितना रुपया है, कितना रुपया है, क्या बताओ, बताओ, कोई डाउट है? चलो, हम लोग इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बस लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे जाएंगे, बस वो पता चल जाएगा। सारे का सारा फॉर्मूला हम लोग का, पूरा 8 फॉर्मूला तुम लोग खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है। पहला है फैक्टर कॉस्ट, कहां पे लेके जाना बताओ इसको, मार्केट प्राइस। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट स्पिन को बनाने में लगा मान लो 10 रुपया, इसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें हमको टैक्सेस जोड़ना पड़ेगा। मतलब हमको बोल सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा, बोलो क्या, इन डायरेक्ट कॉस्ट टैक्स। अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो लिख रहा है, इसको और भी स्पेसिफिकली लिखा जाए तो इसको नेट लिख सकते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा अपना मार्केट प्राइस। अच्छा, इससे ये फॉर्मूला निकल के आया कि सर यदि मार्केट प्राइस हमको वापस जाना है कहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट में, तो हमको क्या लेस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। स्पेसिफिकली बोल सकते हैं क्या, नेट। खाली हमको बताना है कि सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ध्यान रखना, जो भी हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स है, तुमको पता है हमारे इंडिया में कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, इसमें से लेस कर देंगे क्या, सब्सिडी। ये जो निकलेगा क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार कॉपी में पहले उतार लीजिए। क्या एलपीजी के ऊपर जो सब्सिडी मिलता है ना, कि पहले गवर्नमेंट को 400 पेमेंट, 1000 पेमेंट कर दो, 200 रुपया तुम्हारे खाते में चला जाएगा, छूट को बोलते हैं सब्सिडी। चलो साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल भी एक तो लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तुमको संस में दिया हुआ है माल, इसके अलावा दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए का, इसके अलावा दिया हुआ है, था ना भाई, हो गया, तो ये एग्जाम्पल उतारो ना साथ साथ। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे दिया 1,00,000 रुपया, डेप्रिसिएशन दे दिया 10,000 रुपया, एनआईएफए लिख सकते हैं, मान लो 40,000 रुपये दे दिए, बोल रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिया है 5,000 रुपया, एंड सब्सिडी दे दिया है 2,000 रुपया। तुमको पूछा क्या क्या है, कैलकुलेट जीडीपी, एमपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी, मार्केट प्राइस, सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी और एमपी पे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, एनएनपी मार्केट प्राइस पे। और भी कुछ छुटा है, 2 और छुटा होगा, बोल भाई, बोलो ना, एक ही सम से पूरा इंक्रोमेटर का रिवीजन हो जाएगा। हाँ, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, और नहीं, जीएनपी मार्केट प्राइस। शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी फ्रेश है तुम्हारा दिमाग, यदि हल्का है तो लगाओ, और इसको 7 पॉइंट निकालो, एक ही सम से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमको पता तुम लोग कर पाएगा, बट फिर भी बोर्ड पे एक बार ध्यान दो। जिसको जिससे भी सम्स नहीं बन रहा ना, हम तुमको बताते देखो, इस तरीके से करना, थोड़ा सा तुमको पेन का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि ज्यादा तुमको लंबा सॉल्व होगा, बट सम्स एकदम सही होगा। बताते तुमको क्या निकालने के लिए बोला है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट।
तुम पहले लाइन में 1 लाख रुपए लिखा है यहाँ पे, जो तुम्हारा दिया हुआ ये है। सबसे पहले तो यहीं से तो यही तो बेस है, तो 1 लाख रुपए तो उतरेगा पक्का है। आप समझना है, सबसे पहले तुम यहाँ पे फोकस करना है। ये कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, चाहिए ग्रॉस है, ग्रॉस चाहिए, तो कुछ एडजस्टमेंट का दरकार नहीं है, मतलब इस सम्स में डेप्रिसिएशन को काट सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना, हमेशा ऐसे ही करना। डी, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, कोई एडजस्टमेंट का दरकार है नहीं, छोड़ देंगे। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट पर पी का पी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है एमपी है, इसका मतलब सिर्फ ये वाला एडजस्टमेंट कर देंगे ना, मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब कि हमको बस 1 लाख रुपए में से क्या इसको एडजस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, इसका एडजस्टमेंट चाहिए होगा। मतलब 3,000 बोल सकते हैं हम डायरेक्टली। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे सर। बस हो गया 3,000 का, 1,03,000। मतलब तुम क्या करे हुए पता है, सबको तोड़ तोड़ के देखोगे, एक एक चीज को, सबको अलग अलग एलिमेंट्स को देखोगे। 1,03,000 है ना, ठीक है। ठीक है, जिसका भी नहीं हुआ घर में आराम से इत्मीनान से बैठ के करना, बन जाएगा। ठीक है, चलो बाय। कॉल करेगा।